और ये वो पल है जिसके लिए करोड़ों लोगों ने सालों तक इंतज़ार किया। और सबसे खास बात वही बना है हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर, जहाँ उनका असली जन्म स्थान था। आज मंदिर में मोबाइल ले जाना पूरी तरह मना है, लेकिन मेरी किस्मत थी कि महाकुंभ के समय, जो लगभग 125 वर्षों में एक बार आता है, मुझे यह अवसर मिला। तब मंदिर के भीतर मोबाइल ले जाने की अनुमति थी और उसी दौरान मैंने प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन अपने कैमरे में कैद किए थे। और वक्त ने आज कुछ साबित कर दिया, राम लल्ला लौट आए अपने दरबार में। और जैसे ही हनुमानगढ़ी के दर्शन हुए, मुझे एक सुंदर फूलों की माला पहनने को मिली, मानो दर्शन से पहले ही हनुमान जी ने स्वयं अपना आशीर्वाद दे दिया हो। उस पल की अनुभूति बिल्कुल दिव्य थी। राम की पौड़ी घाट पर, यहीं पर दीपावली के समय लाखों दिए जलाए जाते हैं। जय श्री राम। और देव दीपावली के दूसरे दिन में हूँ अयोध्या में, जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इस बार मैं अकेला आया हूँ, तो अभी सुबह का वक्त है और मैं अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया हूँ। मेरा सफ़र महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और अब मैं फाइनली अयोध्या पहुँच गया हूँ। कल रात देव दीपावली के दिन मैं वाराणसी में था देव दीपावली मनाने के लिए। उसका ब्लॉग आपको अलग से देखने को मिलेगा। और मैंने कल रात को वाराणसी से भागते हुए ट्रेन पकड़ी थी कल रात को, और अभी सुबह अयोध्या में पहुंच गए हूँ। तो अभी अयोध्या में पहुंचने के बाद सबसे पहले जाते हैं सरयू घाट के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पहले सरयू घाट में स्नान करके जाने से शुभ माना जाता है। अयोध्या की इन गलियों से गुजरते हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है। सदियों से इसी रास्ते से होकर लाखों श्रद्धालु सरयू नदी की ओर बढ़ते आए हैं। आज भी इन गलियों की हलचल, मंदिरों की घंटियों की और हवा में घुली आस्था, सब मिलकर इस शहर को एक जीवंत अध्याय बनाती है। इन रास्तों का हर दृश्य हमें सरयू की ओर ले जाता है, जहाँ से अयोध्या की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। और अयोध्या पहुंचकर मैं सबसे पहले आया हूँ सरयू नदी के किनारे, क्योंकि माना जाता है प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के पहले अगर सरयू नदी में स्नान करे तो यह शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी नदी में प्रभु श्री राम ने जल में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त किया था। रामायण में भी सरयू को एक पवित्र नदी और दिव्य नदी बताया गया है, जो भक्ति और शांति का प्रतीक मानी जाती है। और अब सरयू नदी में स्नान करके मैं सबसे पहले जा रहा हूँ हनुमानगढ़ी, क्योंकि माना जाता है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के रक्षक है और उनके बिना राम लल्ला जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इस मार्ग पर लगी रोशनी के बीच भगवान राम का धनुषधारी हाथ, अयोध्या की आस्था और शक्ति का एक शांत लेकिन गहरा प्रतीक बनकर खड़ा है। अयोध्या में यहाँ सिटी बस आसानी से मिल जाती है और सबसे पहले जा रहा हूँ हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी अयोध्या की सबसे प्रमुख पहाड़ियों पर स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। माना जाता है कि भगवान हनुमान यहाँ राम की नगरी की रक्षा करते हैं। 76 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंचने वाला यह स्थान शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करके अपनी यात्रा को शुभ मानते हैं। और जैसे ही हनुमानगढ़ी के दर्शन हुए, मुझे एक सुंदर फूलों की माला पहनने को मिली, मानो दर्शन से पहले ही हनुमान जी ने स्वयं अपना आशीर्वाद दे दिया हो। उस पल की अनुभूति बिल्कुल दिव्य थी। हनुमानगढ़ी के मंदिर से बाहर निकलते ही सामने
वानर सेना की झलक मिल गई। अब मैं पहुंच गया हूँ बाल रूप राम मंदिर। यहाँ भगवान राम के बाल स्वरूप दर्शन होते हैं। इन सड़कों पर बिकते भगवे झंडे अयोध्या की भक्ति, उत्साह और राम के प्रति लोगों की आस्था खुलकर दिखते हैं। अयोध्या के हृदय में स्थित दशरथ महल कौशल नरेश दशरथ का प्राचीन राजभवन माना जाता है। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों राजकुमारों का बाल्यकाल इन्हीं आंगनों में बीता। महल की रंगीन दीवारें, कलात्मक मूर्तियां और गूंजती हुई रामधुन आज भी उस स्वर्णिम अयोध्या की झलक दिखाती है, जहां धर्म, संस्कृति और परंपरा ने अपना सर्वोत्तम रूप पाया था। उसके बाद मैं गया राम रसोई, जहां सभी भक्तों को बिल्कुल मुफ्त में भोजन दिया जाता है। यहाँ की सेवा, सादगी और प्यार सब मिलकर एक अलग ही श्रद्धा का अनुभव कराते हैं। और मेरे पास भी जो कुछ खाना था, मैंने बाहर दिखे बंदरों को खिलाया। उन्हें खाना देते समय ऐसा लगा जैसे अयोध्या की इस पवित्र यात्रा में एक छोटी सी सेवा का हिस्सा बन गया हूँ। जिस अयोध्या में सालों से राम मंदिर का सपना था, वो आज पूरा हो चुका है। और सबसे खास बात वही बना है हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर, जहाँ उनका असली जन्म स्थान था। अब तो लगता है हर दिल में राम है और हर राह अयोध्या की तरफ जाती है। और जब फरवरी में महाकुंभ लगा था, जो 125 सालों के बाद आया था, मैं तब यहाँ पर अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आया था। और तब के समय बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए थे प्रभु श्री राम जी के। उस समय की भीड़, भक्ति और माहौल ने सच में दिल को छू लिया था। लगता था जैसे पूरा शहर भक्ति में डूब गया हो। तो चलो दोस्तों, अब वक्त आ गया है असली मंदिर में कदम रखने का। राम लल्ला जी के दर्शन बस कुछ ही पल दूर है। आज मंदिर में मोबाइल ले जाना पूरी तरह मना है, लेकिन मेरी किस्मत थी कि महाकुंभ के समय, जो लगभग 125 वर्षों में एक बार आता है, मुझे यह अवसर मिला। तब मंदिर के भीतर मोबाइल ले जाने की अनुमति थी और उसी दौरान मैंने प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन अपने कैमरे में कैद किए थे। वह क्षण आज भी मेरे लिए एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे हर बार याद करने पर मन श्रद्धा से भर उठता है। और ये वो पल है जिसके लिए करोड़ों लोगों ने सालों तक इंतजार किया। एक्चुअली मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो जब मैं दर्शन करके बाहर आया तो मुझे प्रभु श्री राम जी का प्रसाद मिला। मंदिर परिसर बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ पर गैलरी की एक बहुत सुंदर प्रतिमा भी दिखाई देती है, जो प्रभु श्री राम की सेवा और समर्पण की याद दिलाती है। और इसके बाद अब मैं जा रहा हूँ सरयू नदी पर आरती देखने। तो मैं अभी आया हूँ राम की पौड़ी घाट पर। यहीं पर दीपावली के समय लाखों दिए जलाए जाते हैं। और सरयू नदी के किनारे जब लाखों दिए एक साथ जलाए जाते हैं तो ये नज़ारा स्वर्ग जैसा लगता है। हर शाम यहाँ ढोल, शंखनाद और मंत्रों के बीच दीपों की रोशनी नदी के पानी में चमकती है, जो श्रद्धालुओं के मन को आध्यात्मिक शांति और आस्था से भर देती है। यह आयोजन अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक जीवंत प्रतीक है।
वक्त ने आज खुद साबित कर दिया, राम लल्ला लौट आए अपने दरबार में।